स्वागत है आप सभी का टीची मंत्रा पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 का पेपर। कैसा रहा पेपर, आइएगा देखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और 20 क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। एक ऑनलाइन सिस्टम जो कि वेब पेजों और अन्य ऑनलाइन संसाधनों को स्कैन करके और उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर प्रासंगिक परिणामों की सूची प्रस्तुत करके लोगों को इंटरनेट पे क्या करता है, जानकारी खोजने में मदद करता है, उसे आप क्या कहते हैं। भाई जानकारी को खोजते हो, आप भी तो खोजते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन आई तो आप क्या जाते हो, ऑफिशियल साइट पर जाते हो जो कि केवीएस की है, एनवीएस की है, सीबीएसई की है। तो वो आप कहां पर जाते हो, आप जो है सर्च करते हो। कहां पर, गूगल पर सर्च करते हो। तो उस गूगल क्या होता है, आपका सर्च इंजन होता है। क्या होता है, सर्च इंजन होता है। तो यहां पर जो है राइट आंसर क्या होगा, जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इससे क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि आप और हम जो है कनेक्ट हो चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब क्या है, सोशल मीडिया है। वेब ब्राउजर क्या है, वेब पेज खोलने का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। गूगल क्रोम को खोले बिना आप वेब पेज जो कि आपका गूगल है, सर्च इंजन है, इसे आप नहीं खोल पाते हैं। वेब सर्वर क्या है, एक होस्टिंग का काम जो है करता है। ठीक है जी, वेब पेजों के होस्टिंग का काम जो है करता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस खोजें। कल ही मैराथन में क्वेश्चन करवाया था, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, और कहा था कि यहां से क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए यहां पर बारकोड प्रिंटर, आपका प्लॉटर है, स्पीकर है, जॉयस्टिक है। पूछा क्या है, इनपुट डिवाइस को खोजना है। तो इनपुट डिवाइस आपका कौन सा हो जाएगा, आपको बताना है। तो बताइएगा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हमने जाना था इनपुट डिवाइस आपके कौन से हैं, ओसीआर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैकबॉल है, एमआईसीआर है, टच पैड है, टच पैनल है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है, माउस है। ये क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है, ग्राफिक कार्ड है, स्कैनर है। ये क्या होते हैं, आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो आप क्वेश्चन की डिमांड देखिए, इनपुट डिवाइस आपको बताना है। तो इनपुट डिवाइस आपका कौन सा होता है, आपका प्रिंटर तो देखिए आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो आपका जॉयस्टिक है ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक क्या होता है, आपका इनपुट डिवाइस होता है। ये रहा जॉयस्टिक जो कि क्या है, जैसे कि आप गेमिंग खेलते थे ना, है ना, इनसे ही तो खेलते थे गेमिंग। गेमिंग से क्या देते थे, आप इनपुट देते थे। यहां पर जैसे कि कोई गेम आप खेल रहे हो, किसी पर्सन को आपको कहे तेज दौड़ाना है या फिर उसकी स्पीड धीरे करनी है, उसको जंप करवाना है ना, तो गेम में इस प्रकार से खेलते थे। तो आप क्या देते थे, इस रिमोट से इनपुट देते थे, जिसको क्या कहा जाता है, जॉयस्टिक कहा जाता है। तो इनपुट डिवाइस आपका जॉयस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहा है, अधिकांश वेब ब्राउजरों में वर्तमान वेब पेजों को आपके बुकमार्क में जोड़ने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा होता है। कंट्रोल ए, इससे तो आप जो है डाटा को सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल बी, बी क्या करता है, बोल्ड करने का काम करता है। कंट्रोल डी, ये आपका जो है बुकमार्क जोड़ने की शॉर्टकट की होती है। और कंट्रोल एच, हिस्ट्री को जांचने की होती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान्य आईपी एड्रेस IPv4 के अनुसार होता है। EMS का एग्जाम हुआ था और वहां पे सभी शिफ्ट के पेपर करवाए थे और ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था IPv4 के अनुसार क्या होता है। और परसों एक मैराथन डाली थी EMS के सभी पेपर्स को लेकर, उसमें ये क्वेश्चन था आपका। तो क्वेश्चन तो देखिए बाहर नहीं था क्लासेस से। ठीक है, तो यहां पर एड्रेस जो आपका क्या होता है, 0 से 255 के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी, इसके बीच में होना चाहिए। तो यहां पर देखिए 192 है, 101 है, 102 है, 200 है, तो ये तो सही है। 105 है, 0 है, 0 है, 1 है, ये भी सही है। लेकिन यहां पर देखिएगा 130 है, 302 है, तो ये किससे ऊपर चला गया, 255 से ऊपर चला गया। तो यही क्या है, गलत है, अमान्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट के लिए, अमान्य के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपकी शिफ्ट में भी पूछा जाए तो आप बता देंगे यहां पर। चलिए, 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं। देखिए कल की मैराथन में ही क्वेश्चन करवाया था मैंने,
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था 8 बिट किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है जी, मैंने इस तरह से करवाया था कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, और यहां पर क्वेश्चन को घुमा दिया कि 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, तो 1 बाइट बनाते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किलो बाइट में आपका क्या होता है भाई, 1024 बाइट होता है, और यहां पर जो है निबल में आपके क्या आते हैं, 4 डिजिट के बाइनरी नंबर्स आते हैं जो कि 0 और 1 से बनते हैं। और ऑक्साबाइट ये आपका क्या था, ऑक्साबाइट जो है आपका यूनिट में नहीं आता है, यूनिट में नहीं आता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में संक्षिप्त नाम www, दूसरे स्थान पर जो w है उसका अर्थ क्या होता है, तो www का वर्ल्ड वाइड एरिया है ना, वर्ल्ड वाइड आपका वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो यहां पर बीच वाले w का अर्थ क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखिए यहां पर यह ऑनलाइन डाटा की बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करने, संपादित करने, संग्रहित करने और सांख्यिकीय विश्लेषण करने और उन पर सहयोग करने में मदद करता है। कौन मदद करता है भाई, जहां पर क्या किया जा रहा है, डाटा को संग्रहित किया जा रहा है, सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा रहा है। तो एमएस पेंट पे तो क्या किया जाता है, पेंटिंग ड्राइंग की जाती है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। विंडोज मीडिया प्लेयर किस लिए होता है, ताकि आप ऑडियो वीडियो को सुन पाए, इसलिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। एक्रोबेट रीडर किस लिए होता है, पीडीएफ देखने के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गूगल शीट्स हो जाएंगी जिसमें आप संग्रहित डाटा को सेव रख सकते हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग होता है। क्या कहा, एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिन्न अंग होता है। देखिए जब आप क्या करते हैं किसी पीसी में या फिर किसी लैपटॉप में क्या करते हैं, विंडो को इंस्टॉल करते हैं, तो एमएस पेंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में आता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी एडोबी फोटोशॉप हो गया, इसको आप इंस्टॉल करते हैं। एमएस वर्ड क्या है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और टैली भी क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडो का हिस्सा नहीं है, ये जो है अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ता है। चलिएगा नेक्स्ट क्या है, यहां पर निम्नलिखित में से ओके, तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या कहा, निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध नहीं माना जाता। नोट के लिए पूछा है, किसी ऑनलाइन सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पोस्ट करना, तो ये क्या है आपका साइबर अपराध में आता है। ऑनलाइन आप अश्लील हरकतें करते हैं तो आपका साइबर अपराध में आता है। किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान करना, आप क्या है, एक मतलब कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जिससे समाज का क्या हो, भला हो, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये आपका साइबर अपराध में नहीं आता। किसी सोशल मीडिया पोस्ट की टिप्पणी में अपमानजनक भाषा लिखना, भाई किसी ने पोस्ट डाली और उसके नीचे क्या है, आप अब्यूजिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, गलत गलत की बातें कर रहे हैं, तो ये आपके किस में आता है, साइबर अपराध में आता है, तो ये भी गलत है। किसी के ईमेल के पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करना, यानी कि किसी की ईमेल का आप जो है एड्रेस जान लेते हैं, पासवर्ड जान लेते हैं और संपर्क सूची में सभी को अनावश्यक जानकारी और बड़ी फाइलें भेजते हैं कि दूसरों उनकी आईडी यूज करके दूसरों से संपर्क करते हैं और उनको जो है अधिक जानकारी भेजते हैं, तो ये भी साइबर अपराध में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि साइबर अपराध में नहीं आता। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, जल्दी से बताएंगे। यहां पर ओपन सोर्स स्प्रेडशीट, देखिए मैंने आपको हमेशा कहा है जहां पर आप स्प्रेडशीट देखेंगे तो एमएस एक्सेल पर आप निशान लगाएंगे, लेकिन मैंने ईएमएस का पेपर करवाया था, सेम हूबहू क्वेश्चन यहां पर आया था कि जब आपका क्या है ओपन सोर्स लिख दे, आगे ओपन सोर्स लिख दे, तो आप क्या कहेंगे, कैल्क होता है। क्या होता है, कैल्क होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। चलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है, पहले क्या पूछा था, इनपुट डिवाइस, अब क्या पूछ लिया है, आउटपुट डिवाइस पूछ लिया है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है, जॉयस्टिक, हमने तो पढ़ा था ये इनपुट डिवाइस है, तो ये तो होगा नहीं।
प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है? एक प्रिंटर के रूप में कार्य करता है जो कि हमें प्रिंट आउट देता है, प्रिंट आउट देता है, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, भाई ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा माइक्रोफोन के रूप में काम कर रहा है, जो कि क्या है? इनपुट ले रहा है ना, मैं इसे इनपुट दे रही हूं तभी तो आउटपुट मिल रहा है, लेकिन इनपुट लेने का काम कर रहा है, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी क्या लेता है? इनपुट लेता है, लेकिन प्लॉटर क्या है? आपका आउटपुट है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, RDBMS का एक उदाहरण है, गूगल शीट है, MySQL है, MS एक्सेल है, या फिर कैल्क है। कैल्क अभी हमने क्या जाना था? कैल्क क्या जाना था यहां पर? जो कि क्या है? स्प्रेडशीट है। किस चीज की स्प्रेडशीट है? ओपन सोर्स की, है ना, ओपन सोर्स की स्प्रेडशीट है। यहां पर देखिए जाना था, ओपन सोर्स स्प्रेडशीट होती है कैल्क। लेकिन यहां पर देखिए गूगल शीट, गूगल शीट में भी हमने क्या जाना था? ये भी एक तरह की क्या होती है? स्प्रेडशीट होती है, जो कि हम क्या करते हैं? कोई भी डाटा स्टोर रखने का, जो कि इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से रखते हैं। तो MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल भी स्प्रेडशीट में रूप होती है। लेकिन एग्जांपल देखिए, ये सभी, चाहे ये आपकी गूगल शीट है, MS एक्सेल है, कैल्क है, इसमें सभी में स्प्रेडशीट यूज होती है, चाहे कोई गूगल का है, चाहे कोई ओपन आई का है, ओपन सोर्स का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर देखिएगा RDBMS में क्या इस्तेमाल होता है? MySQL होता है, ठीक है जी, MySQL होता है, ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर आपसे पूछ लेगा RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? रिलेशनल डाटाबेस, यहां पर जो है मैनेजमेंट सिस्टम होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है जी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, यहां पर आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कैल्क स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है? किसका पूछा है? कैल्क का पूछा है। कैल्क क्या है? ओपन सोर्स स्प्रेडशीट वाला सॉफ्टवेयर है ना। तो यहां पर जो है इसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन होता है .ods होता है, ठीक है। एक्सेल का पूछ लेगा तो आपका ये एक्सेल का होता है ना। तो ये दो आपके जो है कोई भी एक्सटेंशन नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमसे पूछा था कैल्क स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड चुनेंगे? देखिए ईएमआर के जितने भी पेपर आपको मैंने करवाए थे, 13 तारीख का, 14 तारीख का, 21 दिसंबर तक के सभी पेपर में क्वेश्चन ऐसा आया था, और सभी पेपर मैंने आपको सोल्व कराए थे। उसके बाद भी मैंने क्लासेस में क्वेश्चन कराया था कि पासवर्ड को लेकर आपका क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन बना भी कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होता है? जिसमें बड़े अक्षर भी होने चाहिए, छोटे अक्षर भी होने चाहिए, अंक भी होने चाहिए, और विशेष चिन्ह भी होने चाहिए। तो ये सभी किस में आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में आ रहे हैं। बाकी देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई भी नंबर डाल के आपके पासवर्ड को यूज कर लेगा। लेकिन जब विभिन्न प्रकार के नंबर्स होंगे, विभिन्न प्रकार के अंक होंगे, नंबर होंगे, चिन्ह होंगे, तो आपका कोई भी पासवर्ड जो है यूज नहीं कर पाएगा, खोल उसे नहीं पाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए जो है इसकी जरूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक सर्च इंजन कौन सा है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सर्च इंजन कौन सा है? आपका बिंग होता है। कौन सा होता है? बिंग होता है। एज क्या है? यहां पर वेब ब्राउजर है। क्या है ये? वेब ब्राउजर है। लेकिन यहां पर जो है बीडू कुछ भी नहीं है, है ना। ये आपका क्या है? जापान का है। याहू, याहू को किसने डेवलप किया था? याहू ने ही डेवलप किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा 16 क्वेश्चन देखिए, डाटा और इंफॉर्मेशन का एक संग्रह है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक प्रविष्टि बनाता है, जो ब्राउजर में प्रदर्शित होता है, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य दस्तावेजों के हाइपरलिंक शामिल होते हैं। तो वो किस में होते हैं? वेब पेज में होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम में होते हैं, कुकीज में होते हैं, या फिर वेब ब्राउजर में होते हैं। तो बताइएगा यहां पर राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर क्या बन जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका किसमें हो जाता है भाई? ये आपका वेब ब्राउजर में हो जाता है, जहां पर आप क्या है, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, इनमें बदलाव भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर में आप ये कर सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं?
भाई ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें क्या है, हम फाइलों को क्या कर सकते हैं, यहां पर कंप्रेस कर सकते हैं, फाइलों को मैनेज कर सकते हैं। तो कंप्रेस जो है किसमें किया जाएगा, यहां पर WinRAR में किया जाएगा। किसमें, WinRAR में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। VLC प्लेयर क्या होता है, जिसमें हम वीडियोस को देखते हैं। मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल मेरी जो है क्लास चल रही है ना, तो ये वीडियो क्या है, यहां पर मेरे पीसी में सामने रिकॉर्ड हो जाती है, मुझे क्लास के बाद देखनी होती है, तो वो किसमें चलती है, VLC प्लेयर में चलती है। MS पावर पॉइंट में आप क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि आपके यहां पर डिवाइस को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए राइट आंसर क्या बनेगा, यूटिलिटी सॉफ्ट का WinRAR बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थिर एक छोटा उच्च गति वाला बफर क्या कहलाता है। क्या पूछा इसने कि आपका सीपीयू है और आपकी जो है मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी रैम होती है, तो इसके बीच में जो है गति वाला, उच्च गति वाला बफर क्या होता है, तो वो आपका कैचे होता है। क्या होता है, कैचे होता है। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। कल रात में ही एक मैराथन हुई थी जिसमें हूबहू क्वेश्चन मैंने कराया था और ये क्वेश्चन सिमिलर आपके ईएमआरएस के एग्जाम में पूछा गया था। बिल्कुल डिप्टो क्वेश्चन, कोई लाइन चेंज नहीं। ईएमआरएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मैन की फुल फॉर्म क्या होगी, और मैंने आपको बताया था मैन हो गया, लैन हो गया, वैन हो गया, पैन हो गया, सभी की फुल फॉर्म आपको करके जानी है। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लैन की क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क होती है। वैन की क्या होती है, यहां पर वाइड एरिया नेटवर्क होती है। पैन की क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, कैन बहुत कम पूछता है कि कैन की फुल फॉर्म क्या है, बाकी आपको पता होनी चाहिए कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बाकी कैन से कम क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह एक आसान ऑनलाइन टूल है जो केवल डाटा योगदानकर्ताओं और यूआरएल प्रदान करके ऑनलाइन व्यवस्थित डाटा बनाने और एकत्रित करने के लिए उपलब्ध होता है। गूगल फॉर्म होता है, कैल्क होता है, MS एक्सेस होता है, या फिर एडोबी रीडर होता है। तो आपको बताना है यहां पर ऑनलाइन टूल है जो केवल डाटा योगदानकर्ताओं को यूआरएल प्रदान करके ऑनलाइन व्यवस्थित डाटा बनाने और एकत्रित करने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। तो वो डाटा जो है किसमें बनाया जाता है, आपके गूगल फॉर्म में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है, गूगल फॉर्म में बनाया जाता है, जो कि ऑनलाइन हमें जो है उपलब्ध कराया जाता है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, काफी बेहतरीन क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे। तो आई होप आप जो है बहुत ही अच्छे से करके आए होंगे। तो इसी प्रकार से जो है आगे के पेपर को आपको अच्छे से करना है और बने रहिएगा टीचिंग मंत्रा पर। हर पेपर का एनालिसिस जो है आपको करवाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।